अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हमारी हेल्पर्स जो हैं वो आप पहुँची हैं। सुबह सुबह सफाई करने का अपना ही मज़ा होता है, तो मैंने सोचा कि चलें सुबह सुबह आज एक व्लॉग बना लिया जाए, जिसमें आज मैं आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाऊंगी। एक तो ये कि घर की कुछ काम लगा हुआ था जिस वजह से बहुत गंद बना हुआ था घर में, उसकी सफाई करवाई। सारी तो एक दिन में ज़ाहिर है मुकम्मल तौर पे नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ी थोड़ी साथ साथ सफाई चल रही थी। पहले बाहर स्टैंड की हुई, फिर लाउंज की कुछ सेटिंग चेंज की, क्योंकि आपको पता है अब मुहर्रम भी चल रहे हैं। उसके साथ आपने मुहर्रम में फातिहा वगैरह दुरूद देना होता है, दिलवाना होता है, तो फिर आपको उसके लिए कुछ ना कुछ जगह बनाकर प्रॉपर कुछ बच्चों को मैंने बुलाया जिन्होंने कुरान ख़वानी की, थोड़ी सी नात ख़वानी की, कुछ मनक़बत पढ़ी, तो उनके लिए मैं आज थोड़ी बहुत तैयारी करके अब वो आप लोगों को दिखाऊंगी। साथ साथ सफाई चल रही थी, साथ साथ घर के छोटे मोटे काम हो रहे थे। सुबह सुबह जब सारे सोए हुए होते हैं, कभी अपने ऑफ़िस चले जाते हैं या स्कूल चले जाते हैं बच्चे, तो सुबह सुबह घर जब साफ़ सुथरा हो जाता है दिल को बड़ा ही सुकून मिलता है। और वैसे भी जब सुबह सुबह घर साफ़ सुथरा हो जाए तो आपका दिन सारा बहुत अच्छा गुज़रता है और बहुत जो है ना मज़ा आता है घर को साफ़ सुथरा देख के। यहाँ पे आज हानी भी बहुत जल्दी उठ गई थी, क्योंकि आज था फादर्स डे और इसको अपने बाबा के लिए कार्ड बनाना था उनके उठने से पहले पहले, तो ये उनको सरप्राइज़ देना चाहती थी। अब हानी को माशाल्लाह प्ले ग्रुप में ये तो ट्रेसिंग करनी आ गई है, तो मैंने इसको पेंसिल के साथ लिख दिया था जो जो मैंने लिख के देना था। उसके बाद इसने ऊपर मार्कर से ख़ुद उसको ट्रेस किया, तो इसकी अपनी हैंड राइटिंग से ये बना कार्ड और बड़ा ही मुझे खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ यहाँ पे टाइम थोड़ा सा आगे हो गया था, 11 साढ़े 11 का टाइम था, तो मैंने कुछ बच्चों को इनवाइट किया हुआ था आज फातिहा दिलवाने के लिए हज़रत इमाम हुसैन के नाम का। फातिहा दुरूद लाज़मी दिया करें अपने घरों में बरकत के लिए, अपने बच्चों की खैर खैरियत के लिए। हज़ूर सल्लल्लाहु के नवासे जो कि उनके बहुत लाडले थे, उनकी याद में, उनकी मोहब्बत में खुलूस से दिल के साथ, चाहे आप एक गिलास पानी ही पे क्यों ना करें, लेकिन आप लाज़मी कुछ ना कुछ खैरात, कुछ ना कुछ आप बाँट दिया करें बच्चों में, इससे घर में भी बरकत होती है। तो ये मैंने कुछ फ्रूट्स जो थे वो रेडी करके रख लिए थे। उसके बाद रूह अफ़ज़ा जो था वो बना लिया था। जितनी आपकी तौफ़ीक हो, इससे कई ज़्यादा हमें करना चाहिए, क्योंकि वापस पलट के आपके पास लाज़मी आता है हर हाल में। तो वो मैंने थोड़ी सी तैयारी करी थी साथ साथ, तो मैंने कहा कि आज मुहर्रम के बारे में भी कुछ बात कर ली जाए, क्योंकि ये ऐसा महीना है कि जिसमें मैं कहती हूँ कि दुश्मनों की आंखों से भी ना आंसू निकल आते होंगे अगर वो दास्तान सुन लें और सोच लें ये बात कि हमारे बच्चों के साथ अगर ऐसा होता तो हम लोग क्या ये बर्दाश्त कर सकते और उनके वास्ते क्या हम ज़िंदा रह सकते थे। उन्होंने तो ज़िंदगियाँ भी गुजारी और उन्होंने बड़े हौसले और सब्र और तहम्मुल के साथ ज़िंदगी गुजारी, कभी कोई शिकवा कोई गिला अल्लाह से नहीं किया। तो हम तो उनके जूतों की खौफ के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि उनकी याद में जो तो चार आंसू बहा सकें हम बहाएं। रोएं, रोना नहीं आता तो रोने की कोशिश करें। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह पहन के वज़ू करके मैं तैयार हुई। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत बैठ के तस्बीहात पढ़ी, कुरान ख़वानी हुई। बहुत दिल को सुकून मिलता है, घर में खैर व बरकत नाजिल होती है, और ऐसे लोगों का नाम और अहले बैत का नाम, मैं कहती हूँ कि इंसान के ज़ंग आलूद दिल भी जो है ना वो भी नरम पड़ जाते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे हानी का कार्ड भी रेडी हो गया था, तो ये भी फिर बाहर हमारे साथ कुरान ख़वानी में आके शामिल हो गई थी। तो बच्चों को भी अपनी ऐसी महफ़िलों में बिठाया करें, उनको अभी से इन ऐसी सोहबतों में डालें जो आपके लिए भी सदका जारिया बने और बच्चों की ज़िंदगियाँ भी संवर जाएँ। तो यहाँ पे बहुत खुश थी। उसके बाद आज मेरे बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि दोपहर का खाना हमारे साथ आके खाओ, तो बस हम वहाँ की तैयारी में थे। फिर हम ना कुरान ख़वानी होने के बाद वहाँ चले गए। उसके बाद बस ये छोटी मोटी आज चीज़ें हुई। इंशाल्लाह 8वीं 9वीं 10वीं को मुकम्मल एहतमाम के साथ मैं ये दिन जो है वो अपने बच्चों को भी बताऊंगी कि ये क्या दिन है, क्या हैं हज़रत इमाम हुसैन और क्या हैं आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो फिर मैं वापसी पे बहुत थक गई थी। यहाँ पे मेरी दोनों शहज़ादियाँ जो है मेरे पाँव दबा रही थी, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं कि अपने बच्चों को ये तरबियत भी दिया करें कि अपने आप की खिदमत करके आपके पाँव दबा के फिर वो सोएं। तो ये बच्चों की तरबियत होती है जो बचपन से ही उनकी रगों में डालनी होती है, वरना बड़े होकर फिर हम कोई तवक्कुआत उनसे नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला सब बेटियों की नसीब अच्छे करे और सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि माएँ सब कुछ दे सकती हैं, बस नसीब नहीं दे सकती, और इसी से सबसे ज़्यादा डर लगता है, यकीन करें। तो बस ये उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हुआ तो मुझे ज़रूर अप्रिशिएट करना कमेंट्स के ज़रिए, लाइक के ज़रिए, और अपना बहुत ख्याल रखना, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, और मुहर्रम के हवाले से कुछ ना कुछ खैरात सदक़ात दिया करें। ये हमारे अपने लिए फ़ायदा मंद है, ये हमारे अपने लिए ज़रूरी है। उनकी शान बहुत बुलंद है, उनको हमारे किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।